रूपानगर एक ऐसा गांव था जो समय की धूल में कहीं खो गया था। यह इतना अंदर था कि बाहर की दुनिया का शोर यहां तक पहुंचता ही नहीं था। बिजली के खंभे टूटे हुए थे, सड़कें टूटी थीं और रात इतनी गहरी होती थी कि हवा भी थम जाती थी। गांव के लोग डरना भूल चुके थे, क्योंकि डर उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे था एक सूखा गहरा कुआं। गांव वाले कहते थे, यह कुआं गांव के पहले दिन से है। पिछले कुछ महीनों से ठीक आधी रात को एक अजीब सी आवाज आती थी, एक धीमी लेकिन भयानक घिसघिसाहट। ऐसा लगता था जैसे कोई विशाल और भारी चीज कुएं की दीवारों पर रग दिख रही हो। यह न किसी भूत की चीख थी, न किसी जानवर का गुर्राना। यह एक यांत्रिक आवाज थी, पर किसी मशीन की नहीं। सब जानते थे कि आवाज कुएं से आ रही है, पर कोई हिम्मत नहीं करता था। चौकीदार रामलाल, जो अपनी लंबी मूंछों के लिए मशहूर था, इस रोज के डर से तंग आ चुका था। एक अमावस्या की रात, जब आवाज हमेशा से ज्यादा तेज थी, रामलाल ने निश्चय किया। वह अपनी लाठी और पुरानी लालटेन उठाकर कुएं की तरफ चल पड़ा। कुएं के मुंह पर पहुंचकर रामलाल थरथरा गया। घिसघिसाहट अब इतनी तेज थी कि उसका कलेजा कांप उठा। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई चीज अपने असंख्य नाखूनों को कुएं के पुराने पत्थरों पर घिस रही हो। रामलाल ने डरते डरते अपनी लालटेन नीचे की ओर झुकाई। अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था, पर उस एक पल में कुएं के अंदर की काली हवा में लालटेन की रोशनी में एक आकृति नजर आई। वह न किसी इंसान का साया था, न कोई परिचित जानवर। वह आकृति असंख्य कोनों और धारों से बनी थी, जो लगातार घिस घिस कर आपस में बदल रही थीं। जैसे कोई बहुत पुरानी मशीन हो, जो इस दुनिया के बनने से पहले से चल रही हो और अब कुएं के अंधेरे में बंद हो। रामलाल की लालटेन उसके हाथ से फिसल गई और आवाज आई छन की, जो तुरंत उस भयानक घिसघिसाहट में दब गई। वह भागा नहीं, बस धीरे से पीछे हटा और घर आ गया। अगले दिन उसने लालटेन वापस नहीं उठाई और न किसी से कुछ कहा। आज भी रूपानगर में हर रात ठीक आधी रात को वही भयानक घिसघिसाहट सुनाई देती है। गांव के लोग अब जानते हैं कि कुएं में कोई भूत नहीं है। कुएं में तो कुछ ऐसा है जिसका कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, बस एक आवाज है जो समय के अंत तक चलती रहेगी।